हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े बाबा थे। उनकी दो बहुएं थीं। घर तथा ससुर जी का सारा काम दोनों बहुएं मिलकर करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने काम करने से मना कर दिया और बोली, पिताजी, अपनी छोटी बहू को बोलिए, वो आपका काम कर देगी। तब ससुर जी अपनी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज़ सुबह उठकर पानी भर देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। तब बहू धोती धोकर डाल देती और ससुर जी को गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती थी वो मोती बन जाती थी, लेकिन छोटी बहू उस पर ध्यान नहीं देती थी और वो उन्हें झाड़कर एक ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि बहू, कार्तिक खत्म होने से पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया और ससुर जी से बोली, पिताजी, आप ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, मैंने खाना बना दिया है। छोटी बहू ऐसा कहकर खेतों में चली जाती है। वहाँ वह चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं खाने देते हैं। और बोलती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। और छोटी बहू चिड़ियों को दाना खाने देती है, उन्हें उड़ाती नहीं है और स्वयं वहाँ थकान के कारण सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती है, लेकिन जो दाने ज़मीन पर गिरते हैं वे सारे हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। वहाँ से बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कहाँ से आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास आए और पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, छोटे के खेत में हीरे मोती कहाँ से आ गए, इसका क्या कारण है। तब पिताजी ने कहा, बेटा, यह सब कार्तिक महाराज की कृपा है। फिर बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब बड़ी बहू सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर भी होती। वह मन ही मन सोचती है कि अगले साल कार्तिक के महीने में ससुर जी का सारा काम करूँगी। बड़ी बहू ने 1 साल तक इंतज़ार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस वर्ष कार्तिक स्नान नहीं करोगे क्या। तो ससुर जी बोले, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, जब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच के मारे ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक महीना खत्म होने को आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप एक ब्राह्मण को न्योता दे दीजिए। फिर उसने खाना तैयार किया और खेतों में चली गई। खेत में जब भी कोई चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगा देती। शाम हो गई लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से में ससुर जी के पास गई और ससुर जी से पूछती है, पिताजी, मेरे साथ ऐसा
क्यों हुआ? तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो लालच में मेरी सेवा की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उससे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई और तुम्हें नहीं हुई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो कार्तिक देव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।